ओके स्टार्ट। नमस्कार, मैं सरिता पटवा। आज हमारे बीच नेपाल के बहुत वरिष्ठ बड़े हमारे यहाँ हमारे ऑफिस में पधारे हैं महाराज निराहारी महाराज जी आज हमारे यहाँ पधारे हुए हैं। सो हम एक छोटा सा उनका जीवन के बारे में हम जानना चाहते हैं, तो आप भी वहाँ के जीवन के बारे में कुछ जानकारी लेकर के आनंद लीजिए। नमस्कार। नमस्कार, जय महाकाल जी। हाँ, मैंने सुना है आप न खाना खाते हैं न पानी पीते हैं, आपके अंदर में बहुत देवी शक्ति है जी। तो हम सारे दर्शक जानना चाहते हैं कि ये शक्ति आपको कब और कैसे प्रदान हुआ। ये मैं मीडिया में आए करीब 3 साल से थोड़ा ज़्यादा हुआ, तो उससे पहले 5 साल पहले जब से कोविड शुरू हुई, ये आए तो बचपन से ही था, लेकिन मुझे पहली फर्स्ट कोविड से आज से 7 साल पहले से ही शरीर में डिवाइन की महसूस होने लगे। मतलब कि मैं बच्चे से ही पानी तो पीते नहीं थे, मेरे शरीर में पेन होती थी, तनाव होती थी, तो क्या क्या खिलती थी ये ईश्वर जानते हैं या मैं जानता हूँ, ये दुनिया में 8 अरब में कोई नहीं जानते। तो मैं अन्न, जल, भोजन, पानी भी बिना पानी के तो पौधे भी नहीं जी सकते, तो ये तो विश्व में कोई मानने को तैयार नहीं है पानी के बगैर। तो मैं अन्न, पानी, जल कुछ नहीं लेता, मतलब कि बिना खाए पिए मैं जिंदा हूँ। मैं मीडिया में आए, मैंने फ्लैश आउट किए, मतलब भारत में आए करीब अभी 3 साल होने लगे भारत में आके भी, 22-24 महीने, 2 साल तो भारत में हो गए। भारत के एपी सिंह से दिल्ली के बड़े बड़े वकील लोग, पत्रकार, मीडिया जानते हैं। तो मैंने पीएमओ को डीआरडीओ ने ऐसे एक अनुसंधान किया था, डीआरडीओ डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने, तो बिना खाए पिए वाले आदमी को, एक चुनरी वाला बाबा था गुजरात का, तो उनके ऊपर रिसर्च हुआ था। मैं नेपाल में भी निराहार बैठ के, विज्ञान बोलती है 18 दिन जिंदा है, तो मैंने नेपाल में भी सीसी कैमरा रख के मैं निराहार बैठे थे, वो प्रमाणित किए, तो नेपाल में अनुसंधान नहीं हुआ। क्यों? वहाँ का सरकार आपके लिए कुछ मतलब वो विज्ञान, वो बोले कि हम तो डॉक्टर हैं, तो हमारे पास तो क्षमता नहीं है, इस प्रकार की लैब नहीं है, टेक्नोलॉजी नहीं है। तो मैंने उनको बोला, सरकार को 1 साल लगे, वहाँ भी सरकार को कहे, मेडिकल बोर्ड को कहे, तो मेडिकल बोर्ड ने असमर्थ था, हमारे पास में लैब नहीं है, ये नहीं है, क्षमता नहीं होके वो लिख के दिए। मैंने बोले तुम डीआरडीओ को रिफर कर दो, तो वहाँ के स्वास्थ्य मंत्रालय मंत्री लोग कितने पीछे बताएं, सबके नाम अभी क्यों ले, इसको नासा में ले चलो, मतलब कि नासा अमेरिका नहीं, मैं नासा नहीं जानना है। इस प्रकृति की घटना भारत के डीआरडीओ ने एक चुनरी वाला बाबा को किया था, तो मुझे भारत भेज दो, तो वहाँ अनुसंधान ना होने मुझे लिखित दिया। मेरे पास में, मैं निराहार तो हूँ, अन्न, जल, भोजन, पानी के बिना जीता हूँ, तो मैं सूर्य की किरण और हवा से जी रहा हूँ, तो इसके बदले में मेरी शरीर में 5-7 विश्व के आदमी से अलग शक्तियाँ हैं। मतलब मैं बता दूं पॉइंट वाइज पहले, उसके बाद भारत की बातें बता दूं। मैं अन्न, पानी, जल, भोजन के बिना रहता हूँ, हवा के बल से, सूर्य की किरण से जीता हूँ। दूसरी बात, 24 घंटे में करीब अभी 100 से 500, 200, 600 ml मेरी पिशाब होती है डेली। इतने साल से आदमी तो मर जाते हैं, पानी पिशाब कहाँ से बनती है। दूसरी बातें हुई। तीसरी बातें क्या हुई कि आदमी व्रत बचते, 1 दिन, 2 दिन, 15 दिन, जैसे दशहरे में 9, 10 दिन, 13 दिन, तो भी मेरे शरीर में वीकनेस होना चाहिए ना, बिना खाए पिए आदमी तो नहीं चल सकते नहीं। तो आम आदमी से मैं ज्यादा से ज्यादा ताकतवर हूँ। 10 आदमी को तो आपको छोड़ दूं और गिर जाएंगे, ये ताकत कहाँ से आ गई, एनर्जी। ये तीसरी बात हुई, ये अनुसंधान का विषय कर दो। पिशाब कहाँ से बनती है, बिना खाए पिए जिंदा कैसे रह सकते हैं, अब मेरी ये ताकत कहाँ से बनती है, तीसरी बात। चौथी क्या है कि मैंने इतने वीडियो डाले, नेपाल सरकार को दिए, वहाँ के माननीय ने सिफारिश किए, मतलब बिहार पटना में भी दिखाए। मैंने 1 गोली, 2 गोली, 3 गोली, 4 गोली, 5 गोली, जैसे आप पैरासीटामोल हो 10-12 गोली ले सकते हैं। उसके बाद ज्यादा लिया है तो विश्व के कोई मानव ना ले, डॉक्टर और वैज्ञानिक
सलाह के बगैर। तो मेरे शरीर में ये जितने भी प्रेशर, शुगर, एंटीबायोटिक, कड़ा से कड़ा कोई भी फ्रैक्शन जैसे दवा मुझे 100, 200, 300 दे दो अभी यहीं पर, मैं चॉकलेट की तरह खा जाऊंगा। वो तो पॉइजन बनेगी, प्लीज, वो तो पॉइजन बनेगी। मुझे आईसीयू में मुझे कुछ होता नहीं, मुझे मृत्यु होना था, मृत्यु होती नहीं। धरती पे आपके जैसा महान महान सुनिए ना, किसी तो को मैंने बहुत सौभाग्य की बात होती है। मेरी वेबसाइट है, जो वीडियो देख रहे हैं, nirahariBaba.com.in, दोनों है। एक निराहारी बाबा NIRAHARIBABA.in हिंदी पे लिखा है, अंग्रेजी में भी है। nirahariBaba.com नेपाली पे लिखा है। आप इस पे हाँ, सर्च मार के देख आप सकते इसमें हैं। मेरी शरीर की विशेषताएं आम विश्व आदमी से फर्क में देखेंगे तो उसी में मैंने एक पत्रकार को मैंने वीडियो डाले, जी, वो मुझे पकड़ के रखो तब भी मैं प्रूफ करूं। तो मैं वैज्ञानिक डॉक्टरों से अनुसंधान के बगैर मैं बाहर नहीं निकलता। ये वर्ल्ड के लोग के लिए, विश्व मेडिकल के लिए ये चैलेंजिंग हुआ। विश्व मेडिकल साइंस फेल हो गई। तो इंडिया में आपको, इंडिया का सरकार ने आपके लिए कुछ अब मैं बता दूं, तो मैं जितने भी गोली खाऊं या पॉइजन खाऊं या सल्फास खाऊं, कुछ नहीं होता। मुझे दिन दे दो ये सरकार को। तो मैं पटना आ गया, पटना में आके भी मैंने 21 दिन सीसी कैमरा लगा के वो भारत में बैठे वहां पर। तो वहां के 20 दिनों में इन्होंने तो वर्ल्ड रिकॉर्ड 18 दिन का था, आंध्र मिया बीच का। तो इन्होंने बिहार के धरती पे आके हमारे रिकॉर्ड तोड़ दिए, तो गिनीज बुक का। तो मैंने उन लोगों को, वो विजय सिन्हा मंत्री, अशोक चौधरी, वो जीवेश मिश्रा खुद, उन्होंने सिफारिश भी किए थे DRDO पे, ये बाबा के शरीर के अंदर शोध हो, वो संस्थाओं ने भी। तो 1-1.5 महीना वहाँ मुझे सम्मानित किया पटना में, एक पत्रकार ने लेके आए। तो वहाँ से हम लेटर, हार्ड डिस्क जो 21 दिन बैठे, नेपाल के लेटर सब लेके हम DRDO पे आए। DRDO के 4-5 जगह हमने लेटर दिए, PMO को दिए, और PMO को दिए, रक्षा मंत्री को दिए, सबको दिए। उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस किए, बहुत सारे वीडियो डाले। डॉक्टर AP सिंह जो वरिष्ठ पत्रकार हैं, वकील हैं सुप्रीम कोर्ट के, उन्होंने बहुत हेल्प किए। तो उन्होंने बोला सबका साथ सबका विकास, इनकी ऊपर शोध हो। ये नेपाल भारत नहीं, ये विश्व के लिए एक अलौकिक चीज हुआ, 7वां अजूबा, इनके ऊपर सब पर सर पर दंश करा दो, पॉइजन सल्फास खाने को दो। उन्होंने बोले हैं भी एवेन्यू उसमें पत्रकार सम्मेलन में भी बहुत जगह AP सिंह ने। तो AP सिंह ने इनके ऊपर शोध हो, तो ये मीडिया की वजह से सरकार तक पहुंचे। तो करते करते 6 महीना नहीं किए, हमने सारा को लिखित दिए, सब है हमारे पास प्रमाण है। बिहार सरकार में बैठे हुए जो सम्मानित वीडियो, फोटो, पेपर जो जितने भी हैं ओरिजिनल हमारे पास हैं। तो भारत में ही आके मैंने तो 21 दिन तो बैठे हो ना निराहार, तो विज्ञान कहता है। तो मेरी शरीर पे और दूसरी भी शक्तियां हैं। मैं सूर्य को खुली आंख से घंटों, 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा देखता हूँ, समझ गए, ऐसे खुली आंख से कोई नहीं देख सकता। तो और एक चीज है, उगली हुई पानी 60% तक मुझे कुछ नहीं होता। आप लोग को तो मिक्स करना पड़ता है नुआने में। हाँ, तो ये सारे शक्तियों को मेरे को आम आदमी से अलग हुआ। सबसे खतरा क्या हुआ, विश्व मानव में पॉइजन तो कोई नहीं खाते हैं, AI बनाती है वीडियो, कोई हिमालय में रहते हैं, प्रमाणित करो। मुझे प्रमाणित कर दो डॉक्टर और वैज्ञानिक रख के, मुझे सीसी कैमरा में रख दो, DRDO देखो। तो उन्होंने किए नहीं, कभी क्या कहाँ तक गए। 18 महीना हम दिल्ली में घूमते रहे, ये सारे पत्रकारों को भी मालूम है। तो ये सुदर्शन टेलीविजन ने इंटरव्यू लिया मेरे वेबसाइट पे। तो मैंने बोला वहाँ 1 घंटा के इंटरव्यू में कि मेरे को सल्फास खाने से भी कुछ नहीं होता, मुझे तो मृत्यु चाहिए, पोटेशियम साइनाइड दे दो। संसार के सबसे बड़े जिसने अभी तक यश लिख के मरे हैं, जीप में लगाते हैं। अब मेरी मृत्यु कैसी होगी, मुझे नॉर्मल मृत्यु कैसी होगी, तो इसके बारे में शोध होना चाहिए। तो सुदर्शन टेलीविजन ने YouTube में डाल दिए। ये तो सरकार से अनुमति लेना पड़ेगा, स्वास्थ्य मंत्री से। ये जो मीडिया दिखाती है, आप दिखाओ, DRDO तो पहुंचा दो, रिसर्च कर दो। DRDO नहीं करेंगे, भारत सरकार, नेपाल को बोलो, विश्व के मेडिकल WHO सबको बुला के, अब सारे डॉक्टर वैज्ञानिक रख के मेरे अनुसंधान करो। इतना करके तो अभी आप
बोल रहे थे कि मैं एक यज्ञ करने वाला हूँ, तो आप अभी इस आज यज्ञ मैं का। फिर बता रहा हूँ। तो इसके बाद एम्स गए। एम्स में भी ये शरीर की बह गया, ये तो हम तो रोग की अनुसंधान करते हैं। आप पानी खाओ, खाना खाओ, 6 महीना रख दिया एम्स ने भी। वहाँ के डायरेक्टर, मैं बता ये आपके होम के बारे में बता रहा हूँ, वो ये करते करते चेकिंग किया, ब्लड शुगर प्रेशर आपके कुछ नहीं है, आप जिंदा है, हम आपको क्या रिसर्च करें। ऐसे करते करते 4 महीना में थक गए। तो मैं नेपाल गए, फिर नेपाल जाके अपने देवी देवता मंदिर बना के इधर करके, तो एक महाराज जी थे वो संभल में, जो कल की धाम बना रहे हैं, प्रमोद कृष्णन जी, वो मोदी महोदय से भी जानते हैं, योगी महोदय से भी न्यूज के हमारे ऊपर नेपाल में बोल रहे हैं भारत सरकार अनुसंधान कर दो। मैं बाहर सार्वजनिक नहीं होता, क्योंकि भीड़ लगेगी, करोड़ों लोग भीड़ लगेगी, तो भागदौड़ मचेगी, तो एक आदमी मर गए, मुझे सरकार बंद करेगी। तो बिना सरकार के अनुमति के बगैर तो उनके में आए हम अभी, तो उनके में आने से वो हम इनको आपके शरीर के ऊपर सरकार को बोल के अनुसंधान करने के लिए कॉल कर रहा हूँ बोले थे। तो हम दिल्ली आए, ये भाई जानते आप ही के साथ में, तो एक सस्ता किसी को पकड़ ले, तो अब हम ये करें। हाँ, तो हमारे पब्लिक को हाँ, आप क्या मैं क्या चाहते हैं, दिल्ली के अंदर एक बताना चाहिए? पब्लिक फिगर में बैठे, आप डीएम मतलब सरकार की अनुमति लेके सुरक्षा व्यवस्था रखें। हम नहीं बोलेंगे, मेरे जो नेपाल से आए भाई हैं, आप हैं, एक टीम बना के मैं ध्यान में रहूंगा। अब जितने दिन एक दिन वो होम करते रहेंगे, एक ये होम करते रहेंगे, ये शिव पुराण बोलेंगे, गरुड़ पुराण करें, उसके बाद वहाँ पर सुरक्षा सरकार दे। मैं मौन व्रत बसूंगा, मौन बिना अन्न जल भोजन के, विज्ञान जितना दिन चाहे हम लोग कम से कम मेरे के ऊपर 40 दिन की बुद्ध ने किया था। हाँ, 40 दिन की करें, उसके बाद 40 दिन के बाद में बिना अन्न भोजन के बाद में जो पेशाब आना था वो देखेगी डॉक्टर वैज्ञानिक। उसके बाद मुझे जो दवा काम नहीं करती है। नहीं, तो आपका तो पहले से सब जांच हो चुका है, तो अब आगे में आप मतलब जो यज्ञ करने के लिए बोल रहे हैं, तो ये आप इंडिया में यज्ञ करेंगे? ऐसा ये शक्ति अब शक्ति नहीं साहब, हम सत्ययुग की ओर जा रहे हैं, सत्ययुग की ओर जा रहे हैं। ये शक्ति महाकाल की है, मतलब ये एक संदेश देना चाह रहे हैं, ये महाकाल की शक्ति है। संदेश देना चाह रहे ये हैं। महाकाल को शरीर मैंने अर्पित किया था, भस्म आरती, तो भारत में महाकाल उज्जैन तो दिल्ली सेंटर पॉइंट है, तो दिल्ली में रह के एक होम करे, वो पुराण करे, उसमें वाचक भी बोलेंगे, तो मैं मौन रहूंगा, मैं व्रत में बसूंगा 40 दिन 50 दिन 60 दिन जितने लगे, सरकार अनुमति दे, डीएम वो करे, कैमरा सीसी कैमरा लगा के बैठे, तब तो विश्व को बुला दे, विश्व के डॉक्टर वैज्ञानिक आके ये कैसे संभव है। मैं इतना ही चाहता हूँ कि सबकी सहयोग करे, सब संस्था। निवेदन है कि महाराज जी यहाँ पे एक यज्ञ करना चाहते हैं, यज्ञ के माध्यम से अपना प्रचार भी करना चाहते हैं कि जो इनके ऊपर में जो शक्ति है वो सारे लोग जाने, और इसके बारे में सारे लोग को ज्ञान हो, सब देखें। और महाराज जी के लिए कुछ नया सरकार इनको क्या सुरक्षा देंगे, क्या वो करेंगे, आप लोग से निवेदन जितने भी है संस्था है, जितने भी लोग हैं, हमको अनुसंधान करने के लिए सपोर्ट करें। पैसा नहीं, आपकी मन से, सुरक्षा की व्यवस्था से, हर तरफ की सहयोग चाहिए। हम बहुत जल्दी दिल्ली में महाराज जी यहाँ पे एक यज्ञ करने वाले हैं, वो नेक्स्ट एपिसोड पे हम आपको जानकारी देंगे। और तब तक के लिए हम नमस्कार।